ड्रामा ऑन एयर जा रहा है, मन मस्त मलंग। क्या ही फजूल और क्रिंज ड्रामा बनाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो डायरेक्टर साहिब हैं, डायरेक्टर साहिब नाम उनका है फैजान समथिंग, क्या सोच के उन्होंने ये ड्रामा बनाया, किसके लिए ये ड्रामा बनाया? मतलब क्या ये उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या ये उनकी कोई कह लें कि टीनेजर और फिर उसके बाद की उम्र का कोई ऐसा वो है, ख्वाहिशात हैं जो दबी रह गई, कुछ ऐसा है जो वो शायद अपनी जवानी में करना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने, हालात ने और इन्वायरमेंट ने उनको मौका नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार मैं अपनी ये जो ख्वाहिश है वो यहाँ पूरी कर लेता हूँ। मगर मतलब क्या दिखा रहे हैं आप ये फैमिली ड्रामा है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये ड्रामा देख सकते हैं। ड्रामे का मतलब क्या है? एक प्राइम टाइम में आप एक ड्रामा जो है उसको ऑन एयर करते हैं, उसको सब घर वाले देखते हैं, मोस्टली टीवी लाउंजेस में ये ड्रामास देखे जाते हैं, हमारी माएँ बहनें घर में जो बैठी हैं वो ये ड्रामास देखती हैं। तो क्या करें, ये ड्रामा देखने से पहले जो है वो दरवाजे पे, कमरे के दरवाजे पे लिख के लगा दें अंदर आना मना है, इजाजत लेकर अंदर आए, क्योंकि ये ड्रामा ऐसा ही है। वहाँ जो है वो दानिश तैमूर साहब इसके वो हीरो हैं जो कि पता नहीं इनको कब समझ आएगी कि अवाम इनके स्टीरियोटाइप जो एक करेक्टर ये प्ले करते आ रहे हैं ना पिछले कुछ सालों से, वो अब उससे तंग आ गई है। बस करते हैं, कितना कमाना है आपको एक ही किस्म का वो बिगड़ा हुआ नवाब अपने आप को दिखा के? कितने ड्रामों में आप एक ही तरह की एक्टिंग कर लेंगे, जो कि आप कर रहे हैं बड़े फखरिया अंदाज में, क्योंकि अवाम ऐसी जाहिलाना सोच रखती है कि वो ऐसे ही ड्रामास देख रही है और आप ऐसे ही ड्रामास दिखा रहे हैं और ऐसा ही करेक्टर प्ले कर रहे हैं। कोई वैरायटी नहीं है आपकी एक्टिंग में, कुछ नहीं है। आप हर ड्रामा में हमें नजर आते हैं जिस एक ऐसे शख्स के जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अन्य वाह पैसा है और खूबसूरत भी है, लड़कियां उस पर मर रही हैं और उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी उस बेपना दौलत की वजह से और अपनी गुड लुक्स की वजह से जो है, जो लड़की उसको पसंद है उस पर जोर जबरदस्ती करके उसको अपना बना ले, और नहीं मानती तो उसको उठा ले। व्हाट इज दिस बुलशिट? 80% ऑफ ये जो ड्रामा है वो सारा आप उसमें एक कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे, अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे, कपड़े आपने जो उसमें पहने हैं आपके पास शायद बजट कम है, एक बुनियाद में सारा ड्रामा आप कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं भैया? आपको जिंदगी में और कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो यही सब कुछ देखने के लिए पैदा हुई है। क्यों आप लोगों को एक अंधे कुएं में धकेल रहे हैं? आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जो लड़की पसंद है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास थोड़ी सी गुड लुक्स हैं जो कि जिसमें आपका कोई कारनामा नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से वो आपको अता की गई हैं, तो फिर आपको जो लड़की पसंद है आप उस पर लाइनें मार सकते हैं और फिर लड़की पे फर्ज है कि वो उन लाइनों को जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे। और अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करती तो आपको ये सारे हकूक हासिल हैं कि आप जो है ना एक टॉक्सिक पोर्ट्रेयल ऑफ लव कर रहे हैं, उस लड़की की जिंदगी अजाब कर रहे हैं, उसको जो है बाय हुक्का बाय क्रुक जो है ना अपनी तरफ माइल करें। नहीं हुंदी फिर जे वो माइल ते उन्हें चुक लो, जबरदस्ती शादी कर लो और फिर जो चाहे आप उसके साथ करो। क्या दिखा रहे हैं आप? ये मोहब्बत है? फिटे मुंह ऐसी मोहब्बत का। ऐसा नॉनसेंस बिहेवियर है, ऐसा नॉनसेंस प्लॉट है, इलॉजिकल सिचुएशंस हैं और फिर आप उस पर फखर कर रहे हैं। पैसा आ रहा है भाई आपके पास, क्या करेंगे आप ऐसे पैसे का? ठीक हो गया। आप मुझे एक और बात बताएं दानिश तैमूर साहिब, दानिश तैमूर साहब आपकी भी एक बेटी है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या आप अपनी बेटी के लिए एक ऐसे शख्स को पसंद करेंगे कि वो उसकी जिंदगी में आए जैसे आप ड्रामों में करेक्टर प्ले कर रहे हैं, जैसे आप लड़कियों की जिंदगी में अजाब बन के, बला बन के नाजिल हो रहे हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी, अपनी बेटी की जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आए और फिर वो उसके साथ ऐसे मोहब्बत करे और फिर वो उसको मजबूर करे कि तुम भी अब मेरे साथ मोहब्बत करो? तो क्या कौम की बहनें और बेटियां आपकी बहनें और बेटियां नहीं है? क्या आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि आप ये क्या चीजें दिखा रहे हैं, क्या वाहियात चीजें दिखा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। आप कम से कम ये तो देखें कि आप आवाम तक जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो क्या है। फिर आप रोते हैं कि फलां लड़की को कत्ल कर दिया गया। अभी रिसेंटली सना यूसुफ वाला मामला जो है वो आपके सबके सामने, वो क्या है? वो यही है। मीन्स कि आप इस किस्म के केसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस किस्म की मेंटालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि औरत जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, आपका हक है एज पर बीइंग अ मैन, और अगर आपके पास चार पैसे हैं और आपके चेहरे पे फजूल दुनिया मरती है तो आपको ये हक हासिल है
कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे उस ऑब्जेक्ट को हासिल करें और फिर जैसे चाहे उस ऑब्जेक्ट के साथ सलूक करें। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये देसी सस्ता 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जो वर्जन आप लोगों को दिखाने पे और उनको देखने पे मजबूर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। बहुत अरसे से जो ड्रामा का मीडियम है ना, उसको हमारी आवाम पसंद करती है, देखती है, और ये एक ऐसा मीडियम है जिसको कि भले वक्तों में तो यूज़ किया जाता था आवाम को एजुकेट करने के। बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास थे हमारे पास, कहानियाँ था, अनकही था। फिर एक ड्रामा होता था वारिस। मुझे याद है कि हमारे बचपन में, खैर ज़्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि मेरे बचपन से भी पिछले बचपन में जो है ना, सड़कें वीरान हो जाती थी, लोग वो ड्रामास देखते थे। धुआं ड्रामा था, वो बड़ा हिट था, लेकिन उन ड्रामों में कहीं ना कहीं एक सीख थी, एक पॉजिटिव लेसन होता था जो मैसेज देखते थे और उनसे सीखते थे। लेकिन हमने हमारा ऐसा एक मटेरियलिज्म स्टार्ट हो गया, ऐसा कमर्शियलिज्म का दौर है कि हमने एक सीखने सिखाने वाले जो एक मीडियम को हमने इस हाल तक पहुंचा दिया कि अब हम जो है अपनी नौजवान नस्ल को उसी मीडियम के थ्रू जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, उससे और कुछ नहीं हो रहा। उससे हमारे माशरे में डिप्रेशन बढ़ रहा है, उससे हमारे माशरे में एक शिद्दत पसंदी वाली सोच जो है वो उभर के सामने आ रही है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए। आप दानिश तैमूर साहब के ड्रामास की ना एक लिस्ट निकालें, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये साहिब जो ड्रामास कर रहे हैं, उनमें जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं, 90% करेक्टर इनका सेम पैटर्न पे है। आप फिरोज खान को ले लें, सेम पैटर्न है, एंग्री यंग मैन है, पैसे की बहुतात है, और जो पसंद आ गया है आप बस, अब आपने दुनिया तबाह कर देनी है। आप क्या सिखा रहे हैं? आप अपने यंगस्टर्स को क्या सिखा रहे हैं? कि मोहब्बत जो है वो एक जुनून है, पागलपन है। आपको दौरे पड़ने लग जाते हैं अगर आपको वो लड़की हासिल नहीं हो रही, तो आपने बस सारा कुछ ही छोड़ देना है, आपने सारी दुनिया गई भाड़ में, और आपने बस वो जो है ना उसको हासिल, क्या दिखा रहे हैं आप भाई? सस्ती शोहरत है, सस्ती शोहरत का नशा है, पैसा कमाने की एक धुन है। आप सोच ही नहीं रहे प्रोड्यूसर साहबान कि यार ये हम क्या दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा जहर है जो आप माशरे में इंजेक्ट कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ये जो कातिल अब जेल की सलाखों के पीछे है, नाम मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, काका जिसका निक नेम है सना यूसुफ केस में, ये क्या है? ये आपके इन्हीं ड्रामास का पोर्ट्रेयल है। ये वही साइकी है जो प्रैक्टिकल हो गई है आपके माशरे में, जो आप ड्रामाज में दिखा रहे हैं। और ये जो आपके ड्रामाज है ना, ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं इमोशनल अब्यूज को, राइट? स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है ना, वो मोहब्बत नहीं होती, वो आपका दिमागी खलल ज़रूर होता है, और आप उस दिमागी खलल को जो है वो पूरी कौम के सर पर सवार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी बात यह है कि हमारी यंग जनरेशन, स्पेशली ख़वातीन, ये ड्रामा जो है वो बहुत शौक से देखती हैं, फैंटेसाइज करती हैं। थोड़ा सा ज़रा सोचें, अल्लाह की बंदियों, अगर कोई इस किस्म का बिगड़ा हुआ शख्स आपके घर आके फसाद शुरू कर दे या हंगामा शुरू कर दे, क्या लगेगा आपको? आपको हवा में, फिजा में तितलियां उड़ती महसूस होंगी? नहीं, दिल जो है ना वो हल्क में आ जाता है, आपकी इज्जत का जो है ना वो जनाजा निकल जाता है अगर आपको अपनी इज्जत का एहसास हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक तमाशा है, और तमाशे जो है ना वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। हाँ, लेकिन उनके नुकसानात जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग ज़रूर होते हैं। ये दानिश खान और तैमूर खान, ये सॉरी दानिश तैमूर और फिरोज़ खान और एक आधे और थे, मुझे अब नाम जहन में नहीं आ रहा, इन लोगों के ड्रामे देखना बंद करें, इनका बॉयकॉट करें, ताकि इन लोगों को एहसास हो कि हाँ, हमारी आवाम में कुछ शऊर जो है वो बाकी है। ऐसी जो मोहब्बत होती है ना, जो ड्रामों में दिखाई जाती है, ज़बरदस्ती की मोहब्बत, तोड़ देंगे, छीन लेंगे, भगा जाएंगे, और ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे ना, वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात होती है। वही हजरात जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, आप ज़रा रिसर्च और रिपोर्ट्स को ज़रा एनालाइज करें, आपको पता लगेगा कि 4 दिन बाद वही फिर चपेड़े करा रहे होते हैं उसी पसंद की मोहब्बत को। क्यों करा रहे होते हैं? क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं होते ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, उनको लगता है कि बस ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं, और यही एक तरीका है दुनिया में बसने का, जिंदा रहने का। सोचें, कभी तो सोचें, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सिर्फ ये फजूल चीज़ें दिखाना ही नहीं बाकी रह गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा और कुछ है जो आप आवाम को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, और उनको सिखा सकते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, और उस मकसद को हासिल करने में आप हेल्प आउट कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है? पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव की तरफ जाएं। एक जो आप ट्रेंड बना देते हैं और फिर उस ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, खुदारा इससे परहेज करें।
I request all the directors, producers who are making such kind of stupid stuff, such kind of फजूल कंटेंट के कुछ होश के नाखून लें। अगर आपने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे यहाँ के लोगों का भला हो जाए, और आवाम से भी कि प्लीज़ इस किस्म के क्रिंज कंटेंट को बायकॉट करें। लोगों को चाहिए कि वो ऐसे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को एहसास दिलाएं कि बीबी कीप दिस शिट टू योरसेल्व्स, हम ये सब कुछ देखने के लिए जो है ना प्राइम टाइम में टीवी ऑन नहीं करते। बहरहाल कहना मेरा फ़र्ज़ था, अपनी सोच को एक कह लें कि बहरहाल कहना मेरा फ़र्ज़ था। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बुराई है जो फैल रही है, बल्कि बहुत हद तक फैल चुकी है, और प्लीज़ इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में। इंट्रोडक्शन फिर नहीं करवाया था, इंट्रोडक्शन में करवा देती हूँ। मेरा नाम है हुमा फ़हद और शो का नाम है लेट्स टॉक पॉडकास्ट, जहाँ हम बात करते हैं जो चाहते हैं, और चाहते हैं कि वैसा हो जाए जिसमें हम सबका भला हो। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करते रहिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।